को तैयार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान तो बना दिया है, और लेकिन जब हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमारे घर के बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक उनको उस पर नया नया संविधान का लाभ कैसे मिलेगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, जीवन में सभी के संघर्ष रहता है, पर लेकिन जो लोग संघर्ष की लाइन को लांग जाते हैं वे निखर जाते हैं, और जो संघर्ष में उलझ जाते हैं वे बिखर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल सन 1980 को भारत के पश्चिमी तट जो महासागर मंडित करता है माया नगरी मुंबई से उन्होंने घोषणा की थी, भाजपा का स्थापना करते हुए शपथ ली थी। उन्होंने कहा था कि हम उस राजनीतिक दल से आएंगे और राजनीति में कूदेंगे जिसके एक हाथ में संविधान होगा, दूसरे हाथ में समानता का निशान होगा, और तब हम जाकर के राजनीति में कूदेंगे और संघर्ष करेंगे। आप ये लाइन यूट्यूब में अक्षर से आप देख सकेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पथ प्रदर्शक होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरा हमारे प्रदर्शक होंगे महात्मा ज्योतिराव फुले। सर्वप्रथम अवसर मिले मैं यह चाहूंगा कि इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करने वाले इस तिलवार ग्राम सभा के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करिए, प्रोत्साहन करिए। शायद जिनके हाथ अभी आलस के कारण सिकुड़े हुए हैं, शायद जेब के अंदर है, मैं चाहूंगा सभी लोग अपने दोनों हाथ बाहर निकाल करके और मंच पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथि की आसंदी पर विराजमान एक से बढ़कर एक सभी गणमान्य नागरिक, दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी सम्रांत गणमान्य नागरिक, मेरे युवा भाई और मेरी मातृशक्तियों से आग्रह है कि सभी लोग इस महान भारत देश के महान सम्राट अशोक की धरती पे खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। शायद यही ऊर्जा देखना चाहते थे सभी लोग। साथियों, आज पूरे विश्व में भारत देश के साथ साथ 65 देशों में भारत देश के संविधान निर्माता विश्व रत्न, जिनके कारण से आज हम लोग खुलकर वास्तविक रूप से आजादी मना पा रहे हैं। विश्व में 65 देशों में आज भीम जयंती, बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। मैं चाहूंगा सभी लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ अगर जुड़ जाए तो बंधन बन जाते हैं। मंच के सभी अतिथियों के लिए, मेरी मातृशक्तियों के लिए और मेरे यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों के लिए, हाथ अगर जुड़ जाए तो बंधन बन जाते हैं, और सिर अगर विनम्रता से झुक जाए तो अभिनंदन बन जाते हैं। सिर अगर विनम्रता से झुक जाए तो अभिनंदन बन जाते हैं। साथियों, आज पूरा विश्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है। और लेकिन शायद आप लोग यहाँ जो बैठे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि इस इंजीनियर नीरज गुप्ता को क्यों खुशी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए। साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी ने न केवल पिछड़ों के लिए, न केवल दलितों के लिए, न केवल श्रमिकों, किसानों और गरीबों के लिए, और न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, बल्कि उन्होंने हर एक सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि अपने मौलिक अधिकारों से वंचित था, मौलिक अधिकारों से अछूता रह गया था। आपकी जो पीछे बैनर देख रहे हैं, सर्वप्रथम एक फोटो लगी है स्वराज के प्रणेता, हिंदवी स्वराज के उद्घोषक छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी फोटो लगी है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और तीसरी लगी है शिक्षा के लिए पूरे समाज को जागरूक करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की। मैं धन्यवाद देता हूं आयोजन समिति को कि ऐसे महापुरुषों की फोटो लगा करके आपने पूरे समाज को एक संदेश दिया है। साथियों,
मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से आता हूं। अभी पूर्व के दिनों में 6 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया था। आपको मैं वो बातें बताना चाहूंगा, आप उसको YouTube में अक्षर से आप देख सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल सन 1980 को भारत के पश्चिमी तट जो महासागर मंडित करता है माया नगरी मुंबई से उन्होंने घोषणा की थी। भाजपा का स्थापना करते हुए शपथ ली थी। उन्होंने कहा था कि हम उस राजनीतिक दल से आएंगे और राजनीति में कूदेंगे जिसके एक हाथ में संविधान होगा, दूसरे हाथ में समानता का निशान होगा, और तब हम जाकर के राजनीति में कूदेंगे और संघर्ष करेंगे। आप ये लाइन YouTube में अक्षर से आप देख सकेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पथ प्रदर्शक होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा हमारे प्रदर्शक होंगे महात्मा ज्योतिराव फुले। आप ये लाइन YouTube में अक्षर से देख सकते हैं। जब मैं ये दोनों महापुरुषों की फोटो को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहने की सवाल ही नहीं है। हम साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, उन्होंने जितना हम लोगों के लिए किया है, अब हम लोगों को आगे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भावना चंद 2 पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगा, मंच से ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। आज मैंने सूर्य से बस चला से यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस चला से यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तब तुम्हारे वो कहा, मैं अकेला क्या करूं और तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक करूं। आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो, ध्यान दीजिएगा, आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। युद्ध ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, युद्ध ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो और चाहे हमारी माता सावित्रीबाई फुले हो, ये सभी वे महापुरुष हैं जिन्होंने न केवल संघर्ष से अपने आप को विश्व में स्थापित किया है, आपको गूढ़ता में जाना होगा। उनका मूल जिसके कारण से उन्हें विश्व में एक प्रसिद्धि मिली थी, वह सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने शिक्षा जगत में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे विश्व में सम्मान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जब उनका समय था तत्कालीन समय में यह एक कटु सत्य है, उनके बराबर कोई भी विश्व में प्रकांड विद्वान नहीं था। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अटल सत्य बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मार्गों पर चलना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार का उत्थान तभी हो सकता है जब हम अपने घर के बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाएं। यदि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और जब हमारे घर के बच्चे शिक्षा के रास्ते में आगे बढ़ेंगे और हमारे संविधान जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सभी को दिया है उसका सहारा लेकर के हम अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। जो रक्षित है निरक्षक को, जो रक्षित है निरक्षक को रक्षित उनके अधिकार रहे, और जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे, जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान तो बना दिया है, और लेकिन जब हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमारे घर के बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक उनको उस पर न्याय के संविधान का लाभ कैसे मिलेगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, जीवन में सभी के संघर्ष रहता है, लेकिन जो लोग इस संघर्ष की लाइन को लांग जाते हैं वो निखर जाते हैं, और जो संघर्ष में उलझ जाते हैं वो बिखर जाते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा, आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्तों का पालन करें।